हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको हैदराबाद के जो भी फेमस टेंपल हैं वहाँ मैंने जो यात्रा की उसके एक्सपीरियंस के बारे में आपको सुनाना चाहूँगा। मैं भोपाल से हैदराबाद और हैदराबाद से बीजावाले बालाजी और फिर श्री साइलम टेंपल जिसको मल्लिकार्जुन शिवलिंग भी कहा जाता है, इस यात्रा के अपने अनुभव को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, भोपाल से हैदराबाद बाई ट्रेन से मैं गया। तो बाई ट्रेन अप्रॉक्स 15 टू 16 आवर, अगर आप और अच्छी ट्रेन से जाते हैं तो अप्रॉक्स 13 टू 40 आवर लगते हैं। तो भोपाल से हैदराबाद आप जाएंगे बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट, अकॉर्डिंग टू योर विश, आप जिस मीडियम को चुनना चाहें। मैंने बाई ट्रेन चुना था। तो हैदराबाद के मेन स्टेशन पहुंच के आप वहाँ रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर, और वहाँ ईज़िली वहाँ पास में आपको रूम अवेलेबल हैं, वहाँ होटल है, वहाँ आप रूम ले सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है तो आप रेस्ट करके फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, और आप कैसे ईज़िली उस स्थान तक पहुंच सकते हैं वो भी बताऊंगा। कैसे कैसे रूट से मैं गया वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल रूट बताना चाहूँगा। जब जैसे कि आप हैदराबाद स्टेशन या सिकंदराबाद स्टेशन, दोनों जगह से आपको इजीली बस मिल जाएगी। तो अगर डायरेक्ट बस मिलती है तो आप स्टेशन से डायरेक्ट मेहंदीपट्टनम पहुंच जाएंगे, वीज़ा वाले बालाजी, जिसको चिरकुर वाले बालाजी भी कहा जाता है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप बीच में एक पंजागुट्टा जगह पड़ती है, वहाँ चौराहे से भी बस मिलती है। तो अगर आप को सीधी बस मिलती है तो आप स्टेशन सीधी बस ले सकते हैं, या फिर पंजागुट्टा चौराहे से भी मेहंदीपट्टनम के लिए बस मिलती है। और सिकंदराबाद से भी डायरेक्ट मेहंदीपट्टनम के लिए बस ईज़िली मिल जाती है। तो मेहंदीपट्टनम आप आराम से पहुंच जाएंगे बाय बस आधा से 1 घंटे में। मेहंदीपट्टनम पहुंचने के बाद वहां से डायरेक्ट बस मिलती है बालाजी, वीज़ा वाले बालाजी के लिए, चिरकुर बालाजी टेम्पल के लिए। उस बस पे बालाजीपुरम लिखा रहता है, और आप वहाँ किसी से पूछेंगे तो ईज़िली आपको बता देंगे कि ये बस बालाजी, वीज़ा वाले बालाजी जाती है। सो वहाँ से आपको अप्रॉक्स 2 घंटे लगेंगे, 1.5 से 2 घंटे, तो आप वीज़ा वाले बालाजी पहुँच जाएंगे। और वीज़ा वाले बालाजी मंदिर पहुँच के आप वहाँ पर टेंपल को देवस्थानम कहा जाता है। तो वीज़ा वाले बालाजी मंदिर जाके आप वहाँ पॉलीथीन पे बैन है, तो पॉलीथीन वहाँ अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है, और बाहर जो भी आपका सामान है वो वहाँ आप बाहर लॉकर में रख सकते हैं। तो वीज़ा वाले बालाजी के लिए एक फेमस है कि आप वहाँ जाके 11 परिक्रमा कीजिए। वहाँ वीज़ा वाले बालाजी टेंपल में वीज़ा के लिए भी लोग जाते हैं। तो वहाँ जाने से वीज़ा की जो भी कामना रहती है लोगों को, वीज़ा मिल जाता है। इसलिए इस टेंपल का नाम वीज़ा वाले बालाजी है, और वीज़ा वाले बालाजी इसी वजह से इसका नाम पड़ा। यहाँ पर 11 परिक्रमा करने का नियम है, और फिर 108 परिक्रमा करने का नियम है। तो 11 परिक्रमा करने के बाद जो भी आपकी मन्नत है वो आप मांग सकते हैं। और जब 11 परिक्रमा करने के बाद जब भी आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आप 108 परिक्रमा करने फिर आएंगे, जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे इस टेंपल का बहुत महत्व है, और यहाँ मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है पूरी होती है, और जिसको भी वीज़ा की ज़रूरत होती है वो भी उसकी मांग पूरी होती है। वीज़ा के लिए लोग 108 परिक्रमा करते हैं, और अगर आप 11 परिक्रमा करके जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, तो आप 108 परिक्रमा पूरी करते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पहली बार जब मैं आया था तो मैंने 11 परिक्रमा की थी, और जो भी मेरे मन में सवाल थे और जो भी मेरी मन्नत थी वो मैंने मांगी। जब वो पूरी हो गई तो फिर मैं फिर यहाँ फिर से आया। तब मैंने बालाजीपुरम, जो अपना चिरकुरू वाले बालाजी है, वीज़ा वाले बालाजी, यहाँ पर पूरी 108 परिक्रमा की, जो कि एक बहुत ही शानदार अनुभव रहा। और मैं इस चीज़ को ये इस बात से मैं बिल्कुल निश्चिंत हुआ कि यहाँ मैंने जो भी
अपना भगवान के दर्शन भी किए और जो भी मेरे मन में शंकाएँ थी वो दूर हुई, मेरी मन्नत भी पूरी हुई। तो मैं बहुत अच्छे जो भी लोगों से सुना था, जो भी समझा था वो सब सही था। तो इसलिए मैंने 108 परिक्रमा की और यहाँ पूरा करीब 3-4 घंटे लगे। अगर भीड़ मैं गया था सावन के सोमवार में, उस दिन 11 पड़ी थी तो भीड़ ज़्यादा थी सो इस वजह से मुझे पूरा दिन लग गया था। और अगर भीड़ नहीं है तो आप ईज़िली 108 परिक्रमा कर सकते हैं और धीरे धीरे चलिए या आप जैसे भी कंफर्टेबल हों वो पूरी करके फिर मैंने वहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया। आफ्टर दैट मैं वापस मुझे जाना था श्री साइलम। तो मैंने जब पहली बार गया था तब तो मैंने चिरकुर वाले बालाजी के दर्शन किए थे। फिर मैं जब दोबारा गया तो मैंने वीज़ा वाले बालाजी टेम्पल के दर्शन किए और इसके साथ ही मैंने श्री साइलम, जो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मुझे श्री साइलम शिवलिंग के भी दर्शन करने थे, जिनको मल्लिकार्जुन भी कहा जाता है। तो मल्लिकार्जुन शिवलिंग के भी मेरे दर्शन करने की मन में इच्छा थी, तो मैंने दोनों किए। तो वीज़ा वाले बालाजी से वापस मैं मेहंदीपट्टनम आया और मेहंदीपट्टनम से डायरेक्ट बस मिली तो मैं मेन स्टेशन आ गया, या मैं सिकंदराबाद भी आ सकता था। बट मेन स्टेशन से है कि वहाँ से एमजी बस स्टैंड श्री साइलम जाने के लिए मेन रूट जो सबसे अच्छा रूट है वो बाया बस है। बाय ट्रेन भी आप जा सकते हैं, बट ट्रेन से आपको फिर एक गाड़ी करनी पड़ेगी, तो बाय बस आप डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मैंने भी वहाँ लोगों से जानकारी ली थी कि वहाँ कैसे क्या जा सकते हैं। तो मेन सजेशन मुझे ये मिला था कि आप बाया बस जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और बस ईज़िली अवेलेबल भी है। ट्रेन मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद है, 1 या 2 ही ट्रेन है, तो उससे भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उससे भी जा सकते हैं, बट मैं बाया बस गया था। तो फिर मैं मेहंदीपट्टनम से मेन स्टेशन आया और मेन स्टेशन से डायरेक्ट बस स्टैंड गया। एमजी बस स्टैंड के सामने ही बस स्टैंड है, वहाँ से आपको श्री साइलम के लिए बस मिल जाएगी। और श्री साइलम में एक ये है कि रात को बसें नहीं चलती हैं। तो मैं जब गया था तो मैं 7 बजे के बाद थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से मैं उस दिन नहीं निकल पाया, तो उस दिन मुझे रुकना पड़ा। फिर नेक्स्ट डे मैंने बस में एक सीट बुक करा ली थी एंड देन मैं सीट बुक करा के निकला। तो वहाँ का भी अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा, एक शानदार अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं जब वहाँ निकला तो बस से नॉर्मली ये है कि हैदराबाद से 218 किलोमीटर है श्री साइलम बाय रोड, वाया रोड। तो आप ईज़िली बस से जाएंगे। बट जब मैं बस से गया तो सावन का सोमवार था, जो है कि एक बहुत ही शुभ दिन है शिवलिंग दर्शन के लिए। तो सावन के सोमवार में भीड़ ज़्यादा रहती है, और शिवरात्रि पर या जो भी मेन दिन है उन दिन भीड़ ज़्यादा रहती, तो उस दिन भी बहुत भीड़ थी। तो आप ये मानिए पूरी रोड जाम थी। थोड़ा अगर बिल्कुल जब मैं करीब वहाँ पहुँचने वाला था तो वहाँ एक सी शेप में रहता है, तो सी शेप में आपको पहले नीचे जाना रहता है इस टाइप से, और फिर ऐसे जस्ट मतलब ऐसे आप जाएंगे सी टाइप से, फिर ऐसे रोटेट करके फिर ऊपर आना रहता है। तो वहाँ पर जाम में करीब बहुत टाइम लग गया मुझे, बट वहाँ कभी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ अपन खड़े हैं। वहाँ मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर पाताल गंगा है, तो वहाँ पे श्री साइलम डैम बना हुआ है, और श्री साइलम डैम से जब पाताल गंगा नदी का जो पानी गिरता है वो पूरा दूध सागर जैसा लगता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा लुक आता है। और सड़क पर जब लोग निकलते हैं तो उनके ऊपर वो ठंडी ठंडी बौछारें गिरती हैं, तो एक वो बहुत ही अच्छा फील होता है। वहाँ मौसम भी इतना अच्छा था कि कभी लगा ही नहीं कि वहाँ आप बहुत अच्छा वो रहा कि आप पहले नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, तो वहाँ पूरा मतलब व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि वहाँ पर ऐसा नहीं था कि अगर जाम लग रहा है तो लोग एक तरफ से जा रहे हैं या दूसरी तरफ से जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ का नियम भी ट्रैफिक नियम भी बहुत अच्छे थे, जिसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। वहाँ लोग एक तरफ से जा रहे थे तो दूसरी तरफ रोड पूरा खाली छोड़ा था, जो दूसरी तरफ से आ सकते हैं। तो एक बेटर क्वालिटी थी रोड सेफ्टी के लिए, और ट्रैफिक रूल्स वहाँ के लोग बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। इस चीज़ के लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो वहाँ करीब मुझे हैदराबाद से पहुँचने में 10 घंटे लगे थे, क्योंकि ट्रैफिक जाम था। बट फिर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा
तो जो दूध सागर जैसा लगता है जब वो श्री साइलम डैम से जो पानी गिरता है, वो देख के सारी थकान मिट गई। और वहाँ पे मुझे एक फ्रेंड भी मिला, तो उसके साथ बात करते करते भी पूरा सफ़र ऐसे ही बीत गया, पता भी नहीं चला। श्री साइलम जब मैं पहुँचा तो सबसे पहले मैंने वहाँ लॉकर लिया, रूम लिया और वहाँ अपना सामान रखा और अपना जो भी रेस्ट करना था थोड़ा रेस्ट किया, नहाया धोया और फिर दर्शन के लिए निकल गया। वहाँ पे आप बाय पास, अगर आप वीआईपी पास लेना चाहें तो वीआईपी पास भी ले सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल लाइन में लगना चाहें नॉर्मल लाइन में भी लग सकते हैं। तो वहाँ मेन टेंपल के लिए मैं निकल गया। वहाँ पर भी ब्लॉक बने हुए थे जो रूम टाइप से रहते हैं, उसमें धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ मैंने दर्शन किया और धीरे धीरे करीब अप्रॉक्स 4 घंटे में मेरा दर्शन कंप्लीट हो गए। और मेरे साथ एक दोस्त था, वो वीआईपी टिकट की लाइन में चला गया और फिर वो घूम के आया, तो उसको भी अप्रॉक्स उतना ही टाइम लगा। क्योंकि वीआईपी टिकट के लिए इतनी लंबी लाइन थी, तो मैंने सोचा मैं सिंपल ही लाइन में चलता हूँ, वहाँ लाइन में 1 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। तो मैंने सोचा सिंपल लाइन से चलते हैं, लाइन बाय लाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल लाइन से गया जनरल लाइन से, तो अभी 3-4 घंटे में आराम से दर्शन हो गए। और मल्लिकार्जुन टेम्पल के दर्शन करके मेरा मतलब मन बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और मैं शिव जी का भक्त हूँ, तो मैं जो भी हमारे भारत में 12 शिवलिंग हैं उन सभी के दर्शन करना चाहता हूँ। और अभी मैंने जितने भी शिवलिंग दर्शन कर लिए हैं, मैं सभी सारे शिवलिंग के जितने भी दर्शन हैं मेरे, उन सभी का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही शानदार रहा। और मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा अपने शिव जी भगवान जी को ही कि मैं जितना भी कोशिश किया, मैं अच्छे से आपके दर्शन कर पाया। आप सभी का आशीर्वाद है भोलेनाथ का कि उनने सारे सफ़र में जो भी प्रॉब्लम्स आई या जो भी ट्रैफिक जाम था, फिर भी मैंने अपने मन में ये था कि मुझे दर्शन करना है, तो मैंने कंप्लीट किया। और फिर वहाँ पर बाणगंगा नदी है, वहाँ पे भी गया, वहाँ मैंने देखा तो बहुत अच्छा वो रहा। और वहाँ प्रसाद लिया एंड आफ्टर दैट वहाँ से जब मैं लौटा तो वहाँ ये है कि जब बस एक जगह रुकती है, दर्शन करने में अप्रॉक्स मुझे 5-6 घंटे लगे। और देन मैं वहाँ से रिटर्न हुआ, तो बाय बस बीच में एक जगह रुकती है, वहाँ पे ढाबे पे, तो वहाँ आप जो भी खाना खाना चाहें या कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। और खाने की व्यवस्था भी टेंपल में अच्छी है, तो वहाँ पे आप इजीली ले सकते हैं। बट भीड़ ज़्यादा थी तो बस इजीली अवेलेबल नहीं थी, बस बहुत जल्दी जल्दी भर रही थी। तो मैंने ये तय किया कि मैं जल्दी से जल्दी जो भी बस मिले, क्योंकि वहाँ फिर ये तरह रहता है कि आपको 6-7 बजे के बाद बस नहीं मिलती। तो जैसे ही दर्शन किया मैंने कहा कि मैं बस ले लेता हूँ। और जैसे ही बस ली आफ्टर दैट वहाँ से फिर वही शानदार अनुभव रहा। और लौटते समय इतना ट्रैफिक नहीं था, सो ईज़िली मैं वहाँ से निकला। और लौटते समय भी वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने जो भी ये था कि पूरे आंध्रा में एक ही शिवलिंग है, श्री साइलम और मल्लिकार्जुन शिवलिंग। तो मन में एक इच्छा थी कि मैं वहाँ आया हूँ तो अपने शिव जी के दर्शन करके जाऊँ और इस शिवलिंग के दर्शन करके जाऊँ। तो मेरी इच्छा पूरी हुई। मन में ये था कि भगवान के दर्शन अच्छे से कर पाऊँ। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और अगर आपके कोई भी वहाँ से फिर ईज़िली वहाँ से कम टाइम लगा, तो 5-6 घंटे अप्रॉक्स मान लीजिए, 6 से 7 घंटे लगे। तो वहाँ से मैं वापस हैदराबाद के जो बस स्टैंड है, एमजी बस स्टैंड, वहाँ उतरा और वहाँ से वापस अपने हैदराबाद स्टेशन पे आ गया। और हैदराबाद से स्टेशन से वापस भोपाल के लिए मैंने ट्रेन पकड़ ली और मैं वापस आ गया। बट इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा जो लाइक डैम से जो पानी गिरता है वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। और टेंपल में जब शिव जी के दर्शन के लिए किए मैंने, वो भी मेरे लिए बहुत अद्भुत नज़ारा था। तो अगर आपको कोई रूट में समझ में नहीं आए या कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने एक्सपीरियंस इसलिए आप सभी से शेयर किया कि जैसे कई बार लोग जाते हैं तो उनको सफ़र में या रूट समझने में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो एक सिंपल सा मैंने एक आपको अपना एक्सपीरियंस ही बताया कि मैंने कैसे क्या किया और रूट कैसे कैसे मैं गया, बीजा वाले बालाजी और श्री साइलम। तो ये आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं जैसे जैसे मैंने बताया। तो
कहाँ कहाँ आपको जाना है, कहाँ कहाँ से आप कैसे ले सकते हैं, थोड़ा बहुत आप गूगल की भी सर्च ले सकते हैं। गूगल सर्च में आपको दिखा जाएगा कि कहाँ से बस ईज़िली मिलती है। एमजी बस स्टैंड के सामने एक बस स्टैंड है, तो वहाँ आप पूछेंगे, वहाँ से ईज़िली श्री साइलम के लिए बस मिलती है। तो वहाँ से आप रिजर्वेशन करा के ईज़िली श्री साइलम जा सकते हैं और वहाँ शिवलिंग के, मल्लिकार्जुन के और दर्शन करके, शिव जी के दर्शन करके वापस लौट सकते हैं। तो मेरे लिए यात्रा बहुत ही अविश्वसनीय रही और मेरे कहता हूँ लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और आप सभी अगर मुझसे कुछ और पूछना चाहें या कुछ आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं रास्ते के उस समझने में। तो आप सभी को धन्यवाद एंड और फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपको बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस सुनाता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।